अब दोस्तों वैसे तो अगर अच्छी खीर बनानी हो तो उसमें दूध को घंटों तक काढ़ के दूध के फैट के साथ चावल के स्टार्च को मिलाना होता है और तब जाके वो बढ़िया स्वाद आता है। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में इतना टाइम कहाँ है, तो दोस्तों आप ये रेसिपी बना कर देखना। मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, चावल भी पक जाएंगे, दूध पकने के साथ साथ गाढ़ा भी हो जाएगा। और तो और जब आप इसको सर्व करोगे ना, ऐसे सब देखते रह जाएंगे। बहुत मजेदार रेसिपी है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी खीर बनाई जाती है तो उसमें छोटे दाने का चावल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें अमाइलोपेक्टिन होता है। वो काफी स्टार्ची होता है और थिकनेस देता है, जिससे वो क्रीमीनेस आती है। तो मैंने यहाँ पर सोना मसूरी चावल यूज किया है। आप गोविंद भोग भी यूज कर सकते हो। कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस यूज करके देखना, बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर नहीं है तो लॉन्ग ग्रेन भी यूज कर सकते हो। इस रेसिपी में ऐसी ट्रिक्स हैं कि दोनों में बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है, कि आप चावल को ज्यादा मत धोना। ये जो पानी आप देख रहे हो ना, क्लाउडी सा, ये हमारे बहुत काम का है। तो मैंने चावल को सिर्फ 2 बार धोया है और सीधा ही कुकर में चढ़ा दिया है। चावल यहाँ पर आपने 1/4 कप लिए हैं, या 1/4 कप से थोड़े कम ही लेना। अब अगर आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हो तो ये स्टेप ध्यान से करना। 3 गुना आपने पानी डालना है। तो 1/4 कप चावल थे, आपने यहाँ पर 3/4 कप पानी डालना है। गैस को हाई फ्लेम पर चढ़ाना है और चावल को ओवर कुक करना है, मतलब पूरा भत करना है। और आपको क्या लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे चावल को पक के ठंडा होने में। और उस 5 मिनट में आप ये चीजें कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर 5 इलायची ली है, इलायची कूट के इनके छिलके निकाल लिए हैं और सिर्फ दानों का पाउडर बनाया है। सबसे ज्यादा फ्लेवर दानों में होता है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स थोड़े से लिए हैं, देखो जैसे किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता है, और इनको चुटकी बजाकर काट लिया है। टारगेट सिर्फ ये नहीं होता कि आपके लिए इजी रेसिपी लाऊं, बल्कि मेरा टारगेट ये भी होता है कि आपके लिए किफायती रेसिपी लाऊं। ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स जो आपको कोई नहीं बताता दोस्तों, जिससे कि आपका टाइम, पैसे सब बचे। तो दोस्तों अगर आपको केसर से बढ़िया रंग चाहिए, थोड़ी सी केसर से, तो सिर्फ आप 3-4 दाने लेना केसर के और उनको अपने इमाम दस्ते में कूट लेना। कि जब पाउडर करके आप डालते हो ना, आप देखना एक्सट्रीमली बढ़िया कलर आता है थोड़े से केसर में। अच्छा, इतनी देर में मैंने यहाँ पर 5 सीटी लगा दी थी कुकर की। पहले हाई फ्लेम पर लगाई थी, फिर मीडियम फ्लेम कर दी थी और उसमें लगाई थी बाकी। उसके बाद गैस को बंद करके ठंडा होने दिया। कुकर मुश्किल से 5 मिनट लेगा दोस्तों और ठंडा भी हो जाएगा। कुछ है नहीं ना सामान ज्यादा। पर अब ढक्कन खोल के ये देखना, चावल जो है वो एक्चुअल में ओवर कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मशी हो चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा ही चाहिए दोस्तों आपको। अब दोस्तों मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आपको इस रेसिपी में बर्तन ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो कुकर है, इसमें आप पूरी रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं एक वीडियो बना रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपको हर एक चीज एकदम क्लियरली दिखे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर अपनी स्पेशल कढ़ाई में चावलों को शिफ्ट कर दिया है। आप चाहो तो आप कुकर में ही इस रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा बर्तन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस रेसिपी को ध्यान से देखना। आपने अब क्या करना है, इन्हीं चावलों के ऊपर आप 1 लीटर दूध डाल देना। 1 लीटर दूध से दोस्तों इतनी खीर बनेगी जितनी आप 1.5 लीटर से बनाते हो। बस ध्यान रखना कि दूध जो है वो डायरेक्टली पैकेट से डालना। पहले का उबला हुआ दूध मत यूज करना, क्योंकि उसमें फैट नहीं होगा। इसको एकदम हाई, अब एकदम फुल फ्लेम पर पकाना है। बेस्ट दूध जो होता है वो है फुल क्रीम दूध, उससे सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है। अब आपने करना ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल लेना। ठंडा दूध होना चाहिए। एक बोल में थोड़े से पोहा लेना, लगभग 3 टेबलस्पून काफी होगा। इस पोहे को एक बार पानी से धो लेना। धोने के बाद अब आप यहाँ पर 3-4 काजू डाल देना और वही दूध गिरा देना जो ठंडा दूध है। क्या होगा कि पोहा जो है इसमें और सॉफ्ट हो जाएगा और काजू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको भिगाना नहीं है आपने, आपको मुश्किल से 5-6 मिनट इसको रखना है। अब आप बोलोगे कि भरत भाई हम इसे पोहे से क्यों गाढ़ा कर रहे हैं, हम तो चावल भी यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको चावल को पीस कर यूज करना है तो चावल आपको भिगाने पड़ेंगे, उसमें कम से कम आधा घंटा आपको लग जाएगा। ये एकदम शॉर्टकट मेथड है। 1 लीटर दूध को उबलने में एक्चुअली 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो 6 से 7 मिनट वेट करना, बीच में आप 1-2 बारी चला सकते हो, पर वेट करना उबाला आने की। जैसे ही उबाला आने लग जाए, दूध गर्म हो जाए, तो गरम गरम दूध से आपने 1/4 कप दूध थोड़ा सा निकालना है और उसे डालना है केसर के ऊपर। वो जो केसर हमने पीस के रखा था ना, गरम गरम दूध में ही केसर अपना मैक्सिमम कलर छोड़ता है, तो ऐसा जरूर करना।
अब मुझे 7 मिनट हो चुके हैं एग्जैक्टली बॉईल करते हुए और अब दूध में अच्छा खासा उबाला आना शुरू हो गया है। आप बस चेक कर लेना कि जो चावल के दाने हैं वो कहीं चिपके हुए ना हो, क्लम्पी ना हो। अगर होंगे तो उनको अलग अलग कर देना। ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये स्टेप एकदम सही से करने के लिए आपका दूध एकदम बॉइलिंग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि चावल पक चुके हैं तो क्या होगा कि दूध के ऊपर चावल हल्के हल्के तैरने लग जाएंगे। ये देखो आ रहे हैं ना ऊपर। लेकिन एक्चुअल में दूध अभी काफी ज्यादा पतला है। तो आपने अब करना ये है कि पोहा और काजू जो आपने भिगाया था दूध में 5 मिनट के लिए, उसको आप यहाँ पर मिक्सी में पीसना। लेकिन मिक्सी में इसका पेस्ट एकदम फाइन बनाना, यानी कि इसको 1 मिनट तक लगातार पीसना। फाइन पेस्ट होना चाहिए। अब देखो दूध पहले कितना पतला था और अब थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। इसी पेस्ट को आप यहाँ पर डायरेक्टली दूध में डाल देना। ध्यान रहे उबलता हुआ दूध होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्योंकि स्टार्च तभी फूलता है जब ठंडे स्टार्च को आप गरम गरम लिक्विड में डालते हो, तभी फूलता है, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो उबलते हुए दूध में आपने डाला। अब 1 मिनट आपने वेट करना है, ओनली 1 मिनट। गैस हाई फ्लेम पर है। 1 मिनट में आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते ये देखो दोस्तों, अपने आप ही जादू हो जाएगा। ये खीर ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी और उस 1 लीटर दूध से आप बहुत अमेजिंग खीर बना लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे इसको कितनी देर पकाना है। जेलेटिनाइजेशन तो हो गई हमारी, पोहे और काजू ने हमारी खीर को तो बढ़िया गाढ़ा कर दिया। ये देखो आप दोस्तों चावल कैसे तैर रहे हैं। ये इतना गाढ़ा हो चुका है कि आप देखो कैसे बढ़िया बुलबुले आ रहे हैं। अब आपकी सारी कुकिंग हो चुकी है एक्चुअल में दोस्तों। क्वेश्चन ये आता है कि आगे अब करना क्या है और इसको कितनी देर और पकाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, क्योंकि चावल पूरे पक चुके हैं, खीर में हमेशा एंड में चीनी को डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर 7 चम्मच चीनी डाली है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। 70 ग्राम्स होती है 60 टेबल स्पून चीनी। इस चीनी के साथ ही आप यहाँ पर केसर वाला दूध डाल देना, वो जो हमने भिगा कर रखा था। और अब इसमें अगेन वेट करना कि उबाला आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि चीनी डालने से दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसको रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक उबाला आ रहा है आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना, इलायची का पाउडर भी डाल देना जो हमने पीस के रखा था। और सिर्फ वेट करना, अच्छे से बॉईल आ जाना चाहिए। विदिन 1 मिनट ही आ जाएगा। मेरा आपको सजेशन ये होगा दोस्तों कि इसे बहुत गाढ़ा मत करना। ये नहीं कि आप इसको बहुत देर तक पका रहे हो तब ये खीर बहुत गाढ़ी हो जाएगी, आपको एक्चुअल में फिर नहीं मिल जाएगी। बस आप इसको तब तक पकाना जब तक ये हल्की गाढ़ी नहीं हो जाती है। देखो इस स्टेज तक बुलबुले ऐसे होने चाहिए कि जिनमें चावल भी उछल रहे हो। एंड दैट्स इट दोस्तों। इतनी ही देर में मुझे एक्चुअल में सिर्फ 12 मिनट लगे थे पूरी रेसिपी को कंप्लीट करने में। और आपको भी घर में बहुत कम टाइम लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब जब ये खीर ठंडी होगी ना दोस्तों, तो आप देखना ऑटोमेटिकली एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये देखो आप, है ना एकदम अमेजिंग रेसिपी। अच्छा एक मस्त चीज दिखाता हूँ आपको। थिकनेस है, फ्लेवर में एक कॉन्सेंट्रेशन है, एंड दैट इज अ परफेक्ट खीर दोस्तों। श्राद्धों में खीर बहुत बनती है, लेकिन मेरे घर में कोई आता है ना तो मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सर्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक मिट्टी के बोल में ट्रांसफर करता हूँ। मिट्टी के बोल की एडवांटेज ये बहुत होती है कि ये पानी हल्का सा पी लेते हैं। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखता हूँ तो ये और थिक हो जाती है। इसके ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है दूध की, जिसका एडवांटेज ये है कि अगर आप इसके ऊपर चीनी गिराते हो एकदम पिसी हुई और एकदम गरम गरम बॉइलिंग हॉट चम्मच से इसको प्रेस करते हो, चीनी पक जाती है और एकदम अमेजिंग सी लुक आती है दोस्तों। कैरेमल फ्लेवर हो जाता है चीनी का, और जब आप उसे खीर में मिलाते हो तो आपको तो पता ही है कि कैरेमल फ्लेवर की खीर कितनी अमेजिंग लगती है। आप चाहो तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आप ये खीर बना कर देखना, परफेक्ट बनेगी, इंस्टेंट बनेगी। आजकल के मॉडर्न जमाने की एकदम मॉडर्न रेसिपी है और आपके बहुत काम आएगी। इसी बात के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।